हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। आप कहते हो कि परिस्थिति और लोगों से स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन हम जितने भी लोगों से मिलते हैं या जितने भी घरों में लोगों को देखते हैं, उन सबको तो परिस्थिति और लोगों से ही स्ट्रेस है। किसी के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी के रिलेटिव से नहीं बन रही है, किसी का काम ठीक नहीं चल रहा, कोई बच्चे की वजह से परेशान। तो ये परिस्थिति और लोग ही तो हैं इसके बीच में जिनसे उनको इतना तनाव होता है। ये कैसे पॉसिबल है? परिस्थिति और लोगों की वजह से जो तनाव होता है उसकी एक सीमा होती है और वह तनाव इतना नहीं होता कि किसी को भी डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाए। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक स्मॉल आई है जो एक झूठा अहम पैदा करता है और उसको ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसको ये लगता है कि मुझे तो कभी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती, मैं तो कुछ अचीव कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो बिग आई है, जो आप हैं, उसमें इस तरह की कोई कमी नहीं पाई जाती। उसे ना लोगों के आने से कोई फर्क पड़ता है, ना लोगों के जाने से कोई फर्क पड़ता है। कोई परिस्थिति है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। वो एक सम स्थिति में रहता है और बहुत ही, जिसको कृष्ण गीता में भी बोलते हैं कि ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे कमल रहता है तालाब के गंद पानी में। लेकिन जब ये बिग आई जो आप है, जिसे बीइंग भी बोलते हैं, जब ये सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाता है तो जो कमियां सॉफ्टवेयर की हैं वो कमियां उस बीइंग में भी आ जाती है। वह भी बेचैन रहने लगता है, हमेशा डरा हुआ रहने लगता है, हमेशा अभाव में रहने लगता है। इसी वजह से हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कह दिया, गलत कह दिया, हमारे साथ गलत कर दिया, तो वो इसका दोषी है, उस कारण हम परेशान हैं। कोई हमारा काम नहीं चल रहा है, इस कारण हम परेशान हैं। लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, इस कारण हम परेशान हैं। कुछ हमारे साथ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, उस वजह से हम परेशान हैं। जबकि होता क्या है, आपका वह सॉफ्टवेयर जो अहम है वह लोगों से हर्ट हो जाता है। कोई काम नहीं होए डिसअपॉइंट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। और वो अहम जो स्मॉल आई है वह शरीर से जुड़ा रहता है, शरीर की संवेदनाओं से जुड़ा रहता है। और आप देखते हैं बहुत ज्यादा शरीर में घबराहट, बेचैनी, सिर में दर्द, पेट में प्रॉब्लम, कोई ना कोई शरीर में बीमारी पैदा होने लगती है। तो हमें लगता है कि वह परिस्थिति अगर दूर हो जाए और वह संवेदनाएं कई बार जरा सा कोई खतरा पाकर, कोई अभाव पाकर ट्रिगर हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि मन शरीर से इस तरह जुड़ा रहता है कि एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है। तो शरीर में जब संवेदनाएं आती हैं तो वे मन को वापस मैसेज भेजती हैं और मन हमारा बहुत बुरी तरीके से ओवर थिंकिंग करने लगता है। और जब वह ओवर थिंकिंग होती है तो संवेदनाएं और बढ़ जाती हैं। तो हम इतने लाचार, हेल्पलेस हो जाते हैं कि हमारा मन ही नियंत्रित नहीं होता, पूरी तरीके से ओवर थिंकिंग करता है। जबकि ये सारा प्रोसेस हमारे मन का ही जाल बुना हुआ है। यदि जो बीइंग है, बिग आई है, यदि वह मन को केवल देखता रहे, उसके विचारों को देखता रहे, सॉफ्टवेयर को देखता रहे, तो होता क्या है, सॉफ्टवेयर अपने आप उस प्रोसेस को नियंत्रित करने लगता है और जो बाहर परिस्थिति हो गई है उसके उसमें सम हो जाता है, उसमें कोई उसे दिक्कत नहीं होती, तो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है इजीली। ऐसी जो शरीर पर संवेदनाएं हैं, वह संवेदनाएं भी यदि बीइंग देखने लगे, वो बिगाई देखने लगे, क्योंकि आप अपने मन और शरीर को देख सकते हो बहुत आराम से, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब वह उसको देखने लगता है, शरीर की संवेदनाओं को देखने लगता है, ना उन्हें भगाना है, ना उन्हें लाना है, बस देखते रहो, वे अपने आप उत्पन्न हुई है, अपने आप चली जाएंगी। ऐसी मन में अपने आप विचार उत्पन्न हुए, अपने आप चले जाएंगे। तो इससे शरीर और मन अपने आप ही हीलिंग प्रोसेस पैदा करते हैं, वो सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और वह सिचुएशन और लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आपको ये प्रोसेस पूरी करनी है, निश्चित ही आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति और परिस्थिति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो सर, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को जब परिस्थिति और लोगों से तनाव नहीं होता तो वो उनकी अपनी ही प्रतिक्रिया से हो रहा है। हाँ जी, वे जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो
झूठा अहम है, झूठा मैं है, उसको जो तकलीफ होती है वही तकलीफ फिर बिग आई को होने लगती है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन उससे जुड़कर वह भी तकलीफ में आ जाता है। लेकिन ये तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि वो उनके अपनी प्रतिक्रिया या अपने रिस्पॉन्स से उनको ये तनाव हो रहा है। वो तो क्लियर ये देखते हैं कि हाँ, इसके पीछे कुछ लोग हैं, कोई परिस्थिति है। इसी कारण अगर कोई परिस्थिति खत्म भी हो जाती है, उनका दुख दर्द खत्म नहीं होता, वह किसी दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो वही चल रहा है ना। दुनिया में हर चीज आपके अकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है, तो जो भी चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं है वही प्रोसेस में मन और शरीर की संवेदनाएं और आप उनसे अटैच होकर आप फंस जाते हैं और लगता है बाहर से सब कुछ हो रहा है। तो वो तो इसीलिए आप कभी मुक्ति ही नहीं पा सकते इन प्रोसेस से। तो आप ब्लेम बाहर की ओर देकर तो बिल्कुल ही फंस जाते हैं, क्योंकि यदि सुई सड़क पे खोई है और आप घर में ढूंढते रहेंगे तब वो कभी भी नहीं मिलेगी। आपको वहीं ढूंढनी है जहां वह खोई है। और ये सारी प्रक्रिया आपके मन के अंदर अभाव और दुख है, बाहर ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस भ्रम से कैसे उनको बाहर आना चाहिए? कैसे समझ में आए उनको ये बात कि हमें खुद में ही बदलाव करना है? कभी भी आप 1 मिनट के लिए भी अपने विचारों को बस आते हुए और जाते हुए देखने लगें, और जो शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं उन संवेदनाओं को देखने लगें। तो देखते 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 आप देखेंगे कि जो चीज आपको परेशान कर रही है वही परिस्थिति है, लेकिन अब आप बिल्कुल शांत हो। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच का, तो निश्चित ही आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आ जाएगी। और धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो ये गैप होता है बिग आई और स्मॉल आई और बिग आई और शरीर की संवेदनाओं का, ये गैप बड़े होने लगते हैं और बिल्कुल ही आप हर परिस्थिति से डिटैच होकर किसी भी परिस्थिति को इजीली हैंडल कर सकते हैं और लाइफ का पूरा आनंद ले सकते हैं। क्योंकि लाइफ में इसलिए ही क्या होता है, जो आनंद वाली चीजें हैं वो भी हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मन जब उसी प्रोसेस में फंसा रहता है तो अंदर नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, नेगेटिव संवेदनाएं चलती रहती है। बाहर चाहे कितना भी अच्छा हो रहा हो आपको अच्छा ही नहीं लगता। तो इसी परिस्थिति के थ्रू जब तक आप अपनी मन की वह स्टेट चेंज नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी चीज आपको लाभ नहीं दे पाएगी। हर चीज बस टेम्परेरी है, टेम्परेरी। आप चाहे सेक्स हो, चाहे फूड हो, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, सब टेम्परेरी है। बिल्कुल, इससे परमानेंट आपको लाभ नहीं होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, और आई होप कि इस वीडियो से बहुत लोगों को लाभ होगा और वो अपनी ओर देखें, अपने ऊपर काम करें। जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।